हेलो बच्चों, मैं नीलिमा राव शांति हरिसुदन चांद पब्लिक स्कूल के प्लेटफॉर्म से आपको आज मैथ्स पढ़ाने आई हूँ थर्ड क्लास का। तो थर्ड क्लास के मैथ्स में आज का चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है वो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो पहले मल्टीप्लिकेशन जानने से पहले हम एक स्टोरी उस पर मैं सुना रही हूँ। जैसे एक क्लास में चिल्ड्रन आर सिटिंग टुगेदर इन अ क्लास, एक क्लास में आप लोग बैठे हुए हैं, ओके। तो देन जब मैं बोलूँ कि आपको 4 बार क्लैप करना है, वो भी 6 टाइम, ठीक है। तो जैसे द क्लैप 4 टाइम्स ईच टाइम हैव देयर 6 बर्लिन। तो देन हाउ मैनी क्लैप दे क्लैप टुगेदर, तो आप लोगों ने कितने क्लैप किए, तो 4। कितनी बार हुआ, 6 बार। तो 4 हो गया आपका मल्टीप्लायर, 6 हो गया मल्टीप्लिकेन, एंड जो उसको मल्टीप्लाई करके आया 24, वो आपका हो गया प्रोडक्ट। इसी तरह से सेकेंड 2 हो गया मल्टीप्लायर, 8 हो गया मल्टीप्लिकेन, तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा। 8 का टेबल आप 2 बार पढ़िए तो आता है क्या, 16। तो 16 आपका हो जाता है प्रोडक्ट, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कितनी है, वो हम यहाँ पे जानेंगे। ऑर्डर प्रॉपर्टी, उसमें फर्स्ट आता है ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर यानी लाइन से लगाना, कौन सा फर्स्ट में है, देन कौन सा सेकेंड में है। तो एग्जांपल में हम देख सकते हैं 8 × 6, यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ 6, तो 8 6 आपका हो जाता है 48। अगर हम ये फर्स्ट प्लेस पे है और ये सेकेंड प्लेस पे, इसका अगर हम प्लेस चेंज करते, जैसे सेकेंड नंबर को मैंने यहाँ फर्स्ट नंबर पे लिख दिया और फर्स्ट नंबर को मैंने यहाँ सेकेंड नंबर पे लिख दिया, तो भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेम ही आ रहा है। तो भी हमारा प्रोडक्ट जो है सेम ही आ रहा है। 6 8 भी 48 होता है और 8 6 भी 48 ही होता है। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 1। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। जैसे 4 × 1, तो हमारा क्या आया, 4। अब यहाँ है 48 × 1, तो हमारा क्या आया, 48। यानी सेम नंबर हमको प्रोडक्ट में मिलता है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 0 × 5, तो 0, एंड 0 × 783 = 0। यानी 0 से किसी भी नंबर को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। जैसे 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आता है, वैसे 0 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर 0 आएगा, चाहे वो 0 फर्स्ट पोजीशन पे हो या फिर सेकेंड पोजीशन। तीसरा आ गया आपका ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब 2 नंबर से ज़्यादा नंबर्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको ग्रुपिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं 8 × 3 × 7, तो ये हो गया 8 × 3 आपका हो गया 24, × 7 यहाँ लिख दिया, प्रोडक्ट इज़ 168। अब यहाँ पे हमने ये दोनों को साथ में मल्टीप्लाई किया, 8 और 3 को, और जब हमने पोजीशन चेंज कर दी 3 और 7 को मल्टीप्लाई यहाँ साथ में करेंगे और 8 को सेपरेट रखेंगे। तो 3 7 जार यहाँ 21 और 8 यहाँ आ गया, तो 8 × 21 भी 168। मतलब ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में भी सेम चीज़ होता है। अगर आपका उस नंबरों का ऑर्डर आप चेंज कर देते हैं, फर्स्ट को थर्ड में ले आइए या फिर सेकेंड को थर्ड में ले जाइए, तो आंसर आपका प्रोडक्ट आपका सेम ही आता है। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 2 डिजिट नंबर, जैसे टेंस में नंबर है, हंड्रेड्स में नंबर है, तो उसको हम जब तोड़ते हैं यानी एक्सपेंड करते हैं, हम लोगों ने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा है, मतलब किसी भी नंबर को हम एक्सपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल देख लें 9 × 45, यहाँ 45 को एक्सपेंड किया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है, या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है यानी उसको बांटा जा रहा है। तो 45 को जब हम बांटते हैं तो 40 हो गया टेंस और 5 हो गया वंस। तो यहाँ मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा है। 45 को जब मैंने तोड़ा तो यहाँ 40 +
5 हो गया और 9 सेपरेट रह गया। अब 40 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे सेपरेटली और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे सेपरेटली, तो 9 40 जार हो जाता है 360 एंड 9 5 जार आपका हो जाता है 45 इक्वल टू 405। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी में जो भी 10 डिजिट या 100 डिजिट में नंबर हो तो उसको तोड़ के डिस्ट्रीब्यूट करके तब हम सेपरेट हर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर लो 1 डिजिट नंबर विथ 4 डिजिट नंबर, यानी आपका 1s 10s 100 1000 1000 में जब आपका नंबर रहता है और 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो चीज़ यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ नीचे जो नंबर आपका लिखा रहता है उसी नंबर को 1s के प्लेस से शुरू करेंगे, तो 4 5 जार आपका हो जाता है 20 का यहाँ 0 लिख दिए, यहाँ पे आपका चला गया है 2 और 4 4 जार हो गया 16 में आपने 2 ऐड किया तो 18 का 8 हाथ में आ गया इधर 1, 4 3 जार 12 प्लस 1 13 का 3 हाथ में रह गया यहाँ 1 4 और एक 1 5। इस तरह से मतलब 1s के प्लेस से ही हम स्टार्ट करते हैं और जो एक्स्ट्रा नंबर यानी 2 डिजिट में आया लेफ्ट नंबर, जो बोलचाल की भाषा में हम हासिल का नंबर बोलते हैं, वो आगे ट्रांसफ़र होता जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद उसे ऐड करके फिर हम लिखते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बहुत सारा लोग ऐड करना छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई देन उसी से कर देते हैं, तो उसमें फिर वो रॉन्ग हो जाता है। फिर आगे आएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर 1 डिजिट नंबर। सेम चीज आ गया है। मल्टीप्लिकेशन बाय 10 100 एंड 1000। यहाँ पे हम लोग 10s 100s और 1000 को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो चीज़ यहाँ पर देखेंगे। जैसे मल्टीप्लाई बाय 10s, यानी 10 से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो 10 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम यहाँ 0 को इग्नोर करेंगे। तो 0 जब हम इग्नोर कर रहे हैं तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है 1 और यहाँ है 6, तो 6 1 जार आपका हो जाता है 6 एंड 0 फिर वैसे का वैसा आप यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ भी सेम है, आप 0 को इग्नोर करेंगे। 14 है, 14 1 जार आपका हो जाता है 14 लिखते हुए और एक 0 फिर लगा देंगे। सेम यहाँ 3 डिजिट नंबर आ गया, तो यहाँ पे 1 7 8 एंड हो गया आपका 0। यहाँ पे कुछ आप अब आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन बाय 100 में चूंकि 2 0 होते हैं तो प्रोसेस सेम होता है, बस समझने का है। जैसे यहाँ पे भी हम 2 0 जो है उसको इग्नोर करते हुए 4 1 जार आपका होता है 4 लिख करके 00 आप लगा देंगे। फिर है 100 इंटू 15 लिखते हुए फिर 2 0 लगा देंगे। प्लेइंग बाय 100s यानी 100 से ज़्यादा अगर कोई 100 है, जैसे यहाँ 300 मल्टीप्लाई बाय 7, तो यहाँ 0 फिर आप इग्नोर करेंगे और 7 3 जार आपका हो जाता है 21 लिखते हुए और 00 फिर लगा देंगे, तो ये आपका प्रोडक्ट निकल आएगा। फिर यहाँ है 400 मल्टीप्लाई 21, तो 21 का टेबल या फिर 4 बार पढ़िए या फिर 4 का टेबल 21 बार पढ़ेंगे, तो 84 और 0 को इग्नोर करेंगे उस समय, लेकिन मल्टीप्लाई ये नंबर करने के बाद 2 0 आप लगा देंगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा 8400। मल्टीप्लाइंग बाय 1000, अब 1000 से आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो यहाँ देखेंगे। एग्जाम्पल में 1000 इंटू 5, सेम 0 हम यहाँ इग्नोर करेंगे, जो नंबर्स हैं उनको सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 जार आपका होता है 5 लिखते हुए आप 000 यहाँ पर लगा देंगे। फिर आया 1000 इंटू 8,
8 का टेबल हम 1 बार पढ़ेंगे तो 8 होता है, देन 000 आप यहाँ ऐड कर देंगे तो 8000 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन विथ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। मल्टीप्लाई अ 2 डिजिट नंबर बाय अनदर 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? फर्स्ट तो हम इसी तरह से लिखते हैं, 23 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है। वंस के प्लेस को फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे दिया हुआ है वंस के प्लेस पर 4 और ऊपर दिया है वंस के प्लेस पर 3। तो 4 3 12, 12 का 2 यहाँ लिख देंगे और 1 आपका हासिल आ जाएगा, जो भी बोलते हैं। 4 2 8, 8 + 1 9। देन यहाँ का प्लेस छोड़ देंगे, देन 1 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे तो 3 और 1 का टेबल फिर 2 बार पढ़ेंगे तो 2, और इस तरह से फिर बाद में लास्ट में हम ऐड कर देंगे। तो 2 0 2 9 + 3 11 12 30 12 2 हो गया, हाथ में 1 और 3, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। फिर दूसरा भी है, आप देख लेंगे, 5 9 हो जाता है आपका 45, 45 का 4 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, 5 2 10, 10 में मैंने 14 जोड़ दिया, सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे, 45 का 5 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ हो गया, 4 2 10, 10 में 4 जोड़ दिया तो 14 और ये हो गया 0, 3 9 27 का 7 हाथ में रह गया 2, 3 2 6, 7 और 8। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे 7 + 4, 7 3 10 1 1 11, 8 9 और 10, 1015 इसका आंसर आया। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, इसमें है दूसरा है मल्टीप्लाइंग और 3 डिजिट नंबर 1 डिजिट नंबर के साथ। 3 डिजिट नंबर को हम 1 डिजिट नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 2 डिजिट नंबर है तो ये 13 का टेबल आप पहले 3 बार पढ़ सकते हैं, या फिर एक मैं शो करके दिखा देती हूँ आपको। 3 3 हो गया आपका 9, यहाँ 9 लिख देंगे, 3 1 3, 3 2 6। वंस का प्लेस सेकेंड डिजिट से जब हम मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो वंस का प्लेस जो यहाँ होता है यहाँ पे उसे खाली रखते हैं, कभी भी यहाँ से नहीं शुरू करते हैं, और आप करोगे तो फिर एडिंग में फिर गलत हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा, 1 3 3, 1 1 और 2। इसका आंसर आपका आ गया 9 3 3 6 7 2। उसी तरह से ये वाला भी आप करेंगे। लास्ट मेथड है लैटिस मल्टीप्लिकेशन। ये थोड़ा अलग होता है, इसमें एक्चुअली बॉक्स बनाना होता है। तो जैसे यहाँ पे 2 डिजिट इधर भी है देन इधर भी है, तो ऐसा बॉक्स बनाएंगे हम कि जिसमें दोनों साइड से 2-2 बॉक्स हमें दिखे। जैसे फर्स्ट स्क्वायर मैंने बना दिया, ये एक बॉक्स हो गया, इसको मैंने ऐसे बांट दिया, तो इधर से भी 2 बॉक्स देन इधर से भी 2 बॉक्स होना चाहिए। अब यहाँ 25 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। कभी भी 5 इधर नहीं और 2 इधर नहीं, नहीं तो फिर सारा मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह 71 है तो 7 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। फिर एक और काम करना है, इसमें ऐसे तिरछी लाइन यहाँ पे बनानी है, तब आपकी लैटिस बॉक्स आप लोग का रेडी हो गया। सेम मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, 7 5 करेंगे, 7 5 35, तो 3 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ आना चाहिए, 5 ऊपर और 3 नीचे नहीं। 7 2 14, तो 14 ऐसे 1 देन 4। फिर 1 का टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे, तो 5 कैसे लिखते हैं, 2 बार में लिखेंगे तो 0 और 5। 5 और 0 नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो 50 बन जाएगा। फिर 1 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे तो 2।
बॉक्स इज कंप्लीटेड। अब तिरछी लाइन में जितने नंबर हैं उसको हम ऐड करेंगे। तो फर्स्ट तिरछी लाइन में यहाँ पे आ गया आपका 5 और यहाँ 5 and 2 हो गया आपका 7, 4 and 3 हो गया 7 और ये 1 का 1। तो हमारा प्रोडक्ट हो गया, इसका आंसर हो गया 1775 इस तरह से। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।